बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट ईयर का इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पेपर है और ये 2019 में आया था और ये मुल्तान बोर्ड का ही है ज़्यादातर। बहरहाल तमाम बोर्ड्स के पैटर्न एक जैसे ही हैं और इसमें जो सवालात आए हैं उसको हम ज़रा देख लेते हैं कि किस पैटर्न पे आपको पेपर आता है और किस तरीके से आपने हल करना होता है। और ये यहाँ पर फर्स्ट ईयर के काफ़ी पेपर लगाए जाएंगे ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो इम्तहान देते वक्त। तो ये देखें 20 मार्क्स का ये पेपर है और कोशिश करें कि इसमें आपके 20 मार्क्स से आ जाए। और ये सवाल ज़रा देखें। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय 4 ऑप्शन, ओनली वन चॉइस इज द क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। जो वर्ड अंडरलाइन किए गए हैं उनके करीब तरीन मानी कौन से अल्फाज रखते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द बबल्स। और बबल को फिल करें इसके मुताबिक अकॉर्डिंगली और जो आप बेहतर समझते हैं। देखिए पहला यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, नरमा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन। नरमा ने छोटे कद के आदमी को घूर कर देखा। तो ये 4 ऑप्शन है यहाँ पर, गेज्ड, स्माइल्ड, लाफ्ड, वेप्ट। और स्माइल्ड भी नहीं है, वेप्ट भी नहीं है, लाफ्ड भी नहीं है, तो गेज्ड हमारे पास ऑप्शन दुरुस्त हो गया। तो गेज वाला जो बबल है ये आपने फिल कर लेना ए। और इसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाए, मिस्टर हबर्ट अंडरस्टूड एंड फ्लश्ड विद एंगर। फ्लश्ड का वो कहते हैं कि करीब तरीन मानी वाला लफ्ज़ बताएं। बिलीव्ड का मतलब है यकीन करने वाला, यकीन किया। टर्न रेड सुर्ख हो जाना। मिसटोक गलत समझना। रेज्ड और ऊपर उठाना। तो वो सुर्ख हो गया था गुस्से के साथ, विद एंगर, फ्लश्ड विद एंगर। मिस्टर ह्यूबर्ट अंडरस्टूड, उसने समझा, एंड फ्लश्ड विद एंगर, और गुस्से से लाल पीला जो है वो हो गया, गुस्से से लाल पीला हो गया। तो इसकी ऑप्शन जो है बी, टर्न रेड, दुरुस्त हम मानते हैं, इसको दुरुस्त है ये। और इसी तरीके से तीसरा आ जाए, बोथ हर हैंड्स क्लाड इंस्टेंटली फॉर माई आइज। और इंस्टेंटली से मुराद ये है कि घबराहट में और जल्दी से, होपफुली जैसा कि उम्मीद के साथ होता है, अपेरेंटली वाज़िया तौर पर, और रेगुलरली, ये तीनों ऑप्शन नहीं है। तो इम्पल्सिवली, इंस्टिंक्टिवली के करीब तरीन है। तो सी जो है ये दुरुस्त ऑप्शन है इस सवाल में। द स्मोक वाज राइजिंग फ्रॉम माइरेट्स ऑफ फायर। और ये ढेर जो आग के होते हैं और जिसे हम सर्दियों में आग के ढेर लगाकर बाज़-औक़ात सर्दी दूर करते हैं, तो उनको स्टॉक्स नहीं कहते, बुशेस नहीं कहते, प्लेन्स नहीं कहते, मल्टीट्यूड्स। तो मल्टीट्यूड्स इसका डी दुरुस्त ऑप्शन है। आई हंटेड ऑल ओवर द टाउन टू फाइंड इट। हंटेड, हंटेड वैसे शिकार वगैरह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन वो भी तलाश ही करना होता है। तो उसने सर्च किया ऑल ओवर द टाउन, तमाम कस्बे में।
तो विजिटेड नहीं है, डिक्लाइन नहीं, क्लोज नहीं, बल्कि सर्च्ड, इसका ए ऑप्शन दुरुस्त है। और इसके बाद आ जाए शी रैन क्रेजी। शी रैन क्रेजी लाइक ऑल ओवर द रोड। और क्रेजी लाइन लाइक किसे कहते हैं? सैन, डिलाइटेड, हेल्पफुल, पागलों की तरह। सैन, डिलाइटफुल और हेल्पफुल और इनसैन, इनसैन पागलों की तरह। द हॉरर ऑफ इट हैज़ ऑलवेज एल्यूडेड। और उसने मिस्टर स्पेल्डों को हमेशा जो है नहूसत पैदा की। अवेडेड यानी उस पर हमला आवर रहा, और उस पर हमला आवर रहा। इम्प्रेस्ड, एवेडेड या उससे दूसरे मानी है कि इससे बचाए रखा उसने। और एवेडेड मीन, और हॉरर ने, हॉरर ऑफ इट, इसकी हॉरर ने उसको हमेशा बचाए रखा, स्पेल्डिंग को बचाए रखा। द सी washes up some pretty good things। और washes up का मतलब है समुंदर जो है बाहर फेंकता है कुछ खूबसूरत चीज़ें। क्लीन्स साफ करना, हाइड छिपाना, और एजेक्ट बाहर को निकालना, और डिस्ट्रॉय तबाह करना। तो एजेक्ट इसका मुनासिब और दुरुस्त ऑप्शन है सी। और इसी तरीके से 9th पॉइंट है शॉवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर। यानी गाड़ी जो है वो सफ़ेद भाप अपने कंधों पर जो है वो छोड़ती हुई जा रही है। तो थ्रोइंग आउट जैसे पीछे को फेंकती है, तो इसको हम थ्रोइंग आउट कहेंगे, थ्रोइंग आउट कहेंगे। और इसी तरीके से 10th पॉइंट है ही गॉट इनमैश्ड इन लव, उलझ गया वो मोहब्बत में। ये पोएम है और पोएम से लिया गया है। और वो मोहब्बत में उलझ गया, और रेज्ड नहीं है, कंफ्यूज नहीं है, बल्कि हमारे पास ऑप्शन है इंटेंगल्ड, इंटेंगल्ड, और सी इसका राइट ऑप्शन है। और आगे आ जाए, हमारे पास जो 11th पॉइंट है ये कहता है कि आप ईच क्वेश्चन स्टेटमेंट हैज़ 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, ओनली 1 चॉइस इज करेक्ट, एक चॉइस ही करेक्ट है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द बबल अकॉर्डिंगली, और इसके मुताबिक बबल को आप भरें। हिज वाइफ अपीयर्ड विद हिज सुपर इन ए, किसमें उसकी बीवी लेकर खाना शाम का आई, और ट्रे में नहीं लाई, हॉट पॉट में नहीं लाई, प्लेट में नहीं लाई, बल्कि विकेट बास्केट में बांस की बनी हुई टोकरी में लेकर आई थी। और 12th पॉइंट है द बॉय सेव्ड हिज लाइफ बाय प्रेइंग टू, काजी से नहीं उसने दुआ की, किंग से नहीं, पेरेंट्स से नहीं, बल्कि इल्तिजा किससे की? गॉड ऑलमाइटी से, अल्लाह से उसने इल्तिजा की थी, अल्लाह से उसने इल्तिजा की। उसने गॉड ऑलमाइटी से इल्तिजा की। द ग्लोरी ऑफ होम शैल बी रिवील्ड, किसकी अजमत ज़ाहर होगी? प्रेसिडेंट, गवर्नर, लॉर्ड या मेयर? और नहीं भाई, ये लॉर्ड, लॉर्ड दुरुस्त ऑप्शन है। लॉर्ड की जो है वो होगी, ज़हूर होगा, अजमत उसकी ज़ाहर होगी।
हाउ ओल्ड इज द सैंकड़ मैन, प्ले है, और हीट एंड लाइटनिंग, उसमें सैकड़ आदमी की उम्र कितनी है? 30 ईयर्स है, 40 ईयर, 20 ईयर, 50 ईयर, 30 ईयर करेक्ट ऑप्शन। हु इज रॉजर स्पेल्डिंग? रॉजर स्पेल्डिंग कौन है? रॉजर स्पेल्डिंग एन एक्टर, पायलट, अ न्यूज़कास्टर, अ मर्चेंट। एक्टर भी नहीं, पायलट भी नहीं, मर्चेंट भी नहीं, बल्कि न्यूज़कास्टर था। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स। सही फॉर्म मुंतखब करें। द बॉय ऑफन, एक लड़का है तो उसके साथ वर्ब के साथ ऐसी एस इस्तेमाल होता है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में। तो इसमें देखिए ऐसी एस किसके साथ है? बी के साथ है, तो बी यहाँ पर हम लगाएंगे खाली जगह पर। टेल्स, टेल्स ए लाई। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाए 7th पॉइंट। व्हेन आई सा हिम ही टू दी मास्क, जब मैंने उसे देखा वो मस्जिद जा रहा था, तो सीधा सा फिक्रा ही वाज गोइंग टू मास्क, तो वेंट वो गया, हैड गॉन पहुंच चुका था, या विल गो, जब देखा है तो वो जा रहा था, जा रहा था। और 18 पॉइंट है, यू मस्ट रीप व्हाट यू सो। ये मुहावरा है, तुम्हें वही काटना होगा जो तुम बोते हो। आर सोइंग नहीं, हैव सोन नहीं, सोन नहीं है, बल्कि सो, सो इस्तेमाल होता है। व्हेन ही खाली जगह आई विल लेट यू नो, जब वो पहुंचता है, अराइव्स, पहुंचता है, अराइव नहीं, ही के साथ एस का इजाफा होगा, अराइव्ड में विल अराइव नहीं है, तो अराइव्स। और इसी तरीके से ही एन एसे बाई नो, दरमियान में खाली जगह है तो आ जाए राइट, रोट, हैज़ रिटन, विल हैव रिटन। तो विल हैव रिटन इसकी ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट, इन पेपर को बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, और जब आप इसको अच्छे तरीके से अल्फाज को देख लेंगे तो फिर ये इनमें से अगर कोई पॉइंट 2, 3, 4 आपको आ जाते हैं तो वो तो कम से कम आप पूरी तरह जो है वो करेक्ट उनको बबल को फिल करेंगे, ताकि आपके अच्छे नंबर जो है बन सके। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे काफ़ी ज़्यादा पेपर जो है बोर्ड के लगने वाले हैं, जो आपके तजर्बे में इजाफा करेंगे। ओके, टेक केयर।